श्राप मुक्त होने के लिए चंद्रदेव ने बनाया सोमनाथ मंदिर। भारत के पश्चिमी छोर अरब सागर के तट पर कपिला, हिरन और लुप्त हो चुकी सरस्वती नदी का संगम होता है। यहीं स्थित है सोमनाथ मंदिर। सोमनाथ मंदिर को शिव पुराण में पहला ज्योतिर्लिंग बताया गया है। मंदिर के दक्षिण में एक स्तंभ है। इसके नीचे संस्कृत में लिखा है आसमुद्रांत दक्षिण ध्रुव पर्यंत अबाधित ज्योतिर्मार्ग, अर्थात इस जगह से लेकर दक्षिण ध्रुव यानी अंटार्कटिका तक कोई पर्वत या रुकावट नहीं है। हिंदू माइथोलॉजी के मुताबिक प्रजापति दक्ष की 27 बेटियों का चंद्रदेव से विवाह कराया गया। चंद्रदेव सिर्फ रोहिणी से प्रेम करते थे, बाकी 26 पत्नियों को नजरअंदाज करते थे। नाराज प्रजापति दक्ष ने चंद्रदेव को श्राप दे दिया। वो बीमार पड़ने लगे और उनका आकार छोटा होने लगा। ब्रह्मा के कहने पर चंद्रदेव ने समुद्र तट पर स्थित प्रसिद्ध तीर्थ स्थल प्रभास में भगवान शिव की तपस्या की। करोड़ों बार महामृत्युंजय जाप किया। खुश होकर भगवान शिव ने चंद्रदेव को दर्शन दिए और उन्हें अपने मस्तक पर धारण कर लिया। शिव वही ज्योतिर्लिंग के रूप में वहां स्थापित हो गए। महाभारत के अनुसार भगवान कृष्ण और बलराम ने प्रभास में ही अपने प्राण त्यागे थे। इसी प्रभास को आज प्रभास पाटन कहते हैं, जहाँ सोमनाथ मंदिर है। 13 मंजिल ऊंचा सोने का गुंबद, सागौन की फर्श। लेखक और पूर्व केंद्रीय मंत्री के.एम. मुंशी अपनी किताब सोमनाथ में लिखते हैं, सोमनाथ मंदिर पहली सदी के पहले ही बन गया था, लेकिन चौथी और 5वीं सदी के बीच इसका कोई जिक्र नहीं मिलता। मतलब पहली बार इसी समय ये मंदिर तोड़ा गया था। 7वीं सदी में मंदिर फिर बना। जहाँ पहला मंदिर था उसी जगह पर दूसरा गर्भगृह बनाया गया। 8वीं सदी में अरब शासक हजाज ने अपने दामाद मोहम्मद कासिम को सिंध के ब्राह्मण राजाओं से लड़ने भेजा। इसी समय सोमनाथ का दूसरा मंदिर भी तबाह कर दिया गया। सोमनाथ का तीसरा मंदिर सन 800 के पहले बन गया था। ये पूरी तरह लाल पत्थर से बना था। फारसी इतिहासकार के मुताबिक मंदिर में 10,000 गांव से जुटा टैक्स आता था। चंद्र ग्रहण के समय देश भर से लाखों लोग सोमनाथ आते थे और दान देते थे। सोमनाथ का वेरावल बंदरगाह विदेशी व्यापार का प्रमुख केंद्र था। यहाँ से होने वाले कारोबार का एक हिस्सा मंदिर को दान किया जाता था। मंदिर में पूजा पाठ के लिए 1000 से ज्यादा ब्राह्मण थे। 500 युवतियां गीत गा रही थीं और नृत्य कर रही थीं। 300 संगीतकार और 300 नाई भी होते थे। पूजा आरती का समय बताने के लिए मंदिर में 200 मन यानी करीब 7400 किलो की सोने की चेन लगी थी। भवन सागौन के 56 स्तंभों पर बना था, जिन्हें रतन धातुओं से ढका गया था। अंधेरे गर्भगृह में रतन जड़ित झूमर थे। मोहम्मद नाजिम अपने आर्टिकल में लिखते हैं, सोमनाथ का मंदिर 13 मंजिल ऊंचा था। उसकी छत पिरामिड के आकार की थी। मंदिर में गुंबद सोने से बने थे जो दूर से चमकते थे। फर्श सागौन की लकड़ी का बना था। हवा में तैरता था शिवलिंग, सोना बनाने वाली मणि। मोहम्मद गजनवी सोमनाथ मंदिर को लूटने आया था, तो उसने मंदिर के गर्भगृह में स्थापित शिवलिंग हवा में तैरता दिखाई दिया। इसे न तो नीचे से कोई सपोर्ट थी और न ही ऊपर से। एक सहायक ने अंदाजा लगाया कि मंदिर का समियाना और नीचे की जमीन पर चुंबक लगा है और शिवलिंग लोहे से बना हुआ है। कारीगरों ने इन चीजों को इस तरह से स्थापित किया है कि मूर्ति किसी एक दिशा में ना झूले। इस थ्योरी को सिद्ध करने के लिए गजनवी ने सेवकों से शमियाने के कुछ पत्थर निकालने को कहा। पत्थर निकालने पर मूर्ति एक तरफ झुक गई। कुछ और पत्थर निकालने पर मूर्ति जमीन पर गिर गई। सोमनाथ मंदिर में तैरता शिवलिंग ये किस्सा अल गजविनी के साथ भारत आए यात्रियों के हवाले से मिलता है। सोमनाथ मंदिर के शिवलिंग में मणि है जो भगवान सूर्य का प्रतीक है और हर रोज सोना पैदा कर सकती है। स्कंद पुराण, श्रीमद् भागवत पुराण और विष्णु पुराण में मणि का जिक्र है। पौराणिक कथा है कि श्री कृष्ण ने सोमनाथ मंदिर के निर्माण के दौरान शिवलिंग के अंदर मणि रख दी थी। हालांकि IIT गांधीनगर के सर्वे में किसी मणि का जिक्र नहीं मिलता है। मंदिर ट्रस्ट और पुजारी भी मानते हैं कि मणि के पुख्ता सबूत नहीं है। ये तो था सोमनाथ मंदिर का इतिहास। अब जानते हैं कि स्वतंत्रता के बाद क्यों नेहरू ने सोमनाथ का विरोध किया था। आजादी और बंटवारे के बाद 9 नवंबर को जूनागढ़ रियासत भारत में शामिल हुई। तब सोमनाथ मंदिर जूनागढ़ में ही आता था। 4 दिन के बाद सरदार पटेल जूनागढ़ पहुँचे। उस दिन गुजराती नया साल था, यानी दिवाली का अगला दिन, जिसे बेस्तु वर्ष भी कहते हैं। अहिल्याबाई मंदिर में एक जनसभा हुई। जज्जर मंदिर की सीढ़ियों से सरदार वल्लभ भाई पटेल ने हाथ में समुद्र का पानी लेकर ऐलान किया, नए साल के शुभ अवसर पर हमने फैसला किया है कि सोमनाथ का पुनर्निर्माण किया जाएगा। इसके लिए सभी को कोशिश करनी चाहिए। कालीन केंद्रीय मंत्री NV गडकरी अपनी किताब में लिखते
सकते हैं। जवाहरलाल नेहरू इस फैसले से काफी असहज थे। उन्हें लगता था कि इससे विदेश में भारत का सेक्युलर नेशन की छवि को बहुत नुकसान होगा। हालांकि महात्मा गांधी इसके लिए राजी हो गए और सुझाव दिया कि सरकारी खजाने की बजाय लोगों से मदद मांगे और दान से मंदिर बनाए। हुआ भी ऐसा ही। जाम साहब दिग्विजय सिंह जी जडेजा ने 1 लाख और जूनागढ़ प्रशासन ने 50,000 रुपए दान दिए। 1948 में महात्मा गांधी की हत्या हो गई। 1950 में सरदार वल्लभ भाई पटेल चल बसे। इसके बाद मंदिर बनाने की पूरी जिम्मेदारी ट्रस्ट के मुखिया और केंद्र मंत्री के.एम. मुंशी पर आ गई। मुंशी अपनी किताब में लिखते हैं, 1951 में जब मंदिर बन गया तो मुंशी ने राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद और पीएम नेहरू को उद्घाटन समारोह का न्योता दिया। नेहरू ने कार्यक्रम में जाने से मना कर दिया और राजेंद्र बाबू को भी ऐसा करने को कहा गया। हालांकि 11 मई 1951 को राजेंद्र बाबू ने समारोह में शिरकत की। साथ ही प्रभास पाटन में सोमनाथ मंदिर और ज्योतिर्लिंग की स्थापना भी की। नेहरू क्यों नहीं चाहते थे सरकार सोमनाथ मंदिर बनाए? 1950 से 1951 के बीच जब सोमनाथ मंदिर का काम तेजी से हो रहा था, तब प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने मंदिर को लेकर 17 खत लिखे। ये सभी खत द नेहरू आर्काइव्स पर मौजूद हैं। सोमनाथ की अलग अलग बातों पर नेहरू ने केंद्र मंत्री और सोमनाथ ट्रस्ट के मुखिया के.एम. मुंशी, राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद, उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्ण, पाक पीएम लियाकत अली खान, गृह मंत्री, सूचना प्रशासन मंत्री समेत कई मुख्यमंत्री, अधिकारियों और राजदूतों को लेकर लेटर भेजे। नेहरू चाहते थे कि सोमनाथ मंदिर का काम सरकारी प्रोजेक्ट ना लगे, इसमें सरकार के कई लोगों और फंड का किसी तरह से इस्तेमाल ना किया जाए। नेहरू ने इसकी हर संभव कोशिश की। देश विदेश में उन्होंने बार बार ये बताना पड़ा कि सोमनाथ मंदिर बनाने के लिए सरकार का कोई रोल नहीं है। सोमनाथ को लेकर नेहरू ने 3 बड़े तर्क रखे थे। सेक्युलर नेशन की सोच को खतरा। नेहरू मानते थे कि भारत सरकार को किसी धार्मिक प्रोजेक्ट से जुड़ना नहीं चाहिए। ऐसे प्रोजेक्ट से सरकारी फंड या अधिकारी लगे तो सरकार की मदद वाला हिंदूवाद दिखेगा। हिंदुस्तान में रह रहे मुसलमान असुरक्षित महसूस करेंगे। दूसरा, विदेशों में भारत की छवि को नुकसान पहुंचेगा। नेहरू को चिंता थी कि सोमनाथ मंदिर का फिर से बनना हिंदुत्ववाद की तरह देखा जाएगा। इससे विदेशों में, खासकर पश्चिमी देशों में भारत की छवि पिछड़े देशों की तरह बनेगी। पाकिस्तान भारत पर हिंदू राष्ट्र का टैग लगा देगा। तीसरा, देश की मुख्य जरूरतों पर फोकस। नेहरू ने तर्क दिया कि देश में भुखमरी, गरीबी कम करना है और विकास करना बेहद जरूरी है। डैम, फैक्ट्री, एजुकेशन और रिसर्च इंस्टीट्यूट जैसे मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर देश की जरूरत है। ऐसे में मंदिर पर फोकस करना गैर जरूरी है। मंदिर 3 प्रमुख हिस्सों में बटा है। पहला, गर्भगृह, यह भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग है। ये शिवलिंग ब्रह्मशिला पर प्रतिष्ठित है और इसकी ऊंचाई करीब 4 फीट बताई जाती है। दूसरा, सभा मंडप, यह एक विशाल कक्ष है जहाँ श्रद्धालु जुटते हैं। यहाँ के स्तंभों और छतों पर बारीक नक्काशी की गई है। तीसरा, नृत्य मंडप, सभा मंडप के आगे बना यह हिस्सा कलात्मक प्रस्तुतियों के लिए बनाया गया है। ये थी उस ऐतिहासिक और विवादित मुद्दे की कहानी। सोमनाथ मंदिर जो अपनी स्थापत्य और आध्यात्मिक महत्व के साथ साथ इतिहास के कई पत्रों में छुपी राजनीति की कहानियों का साक्षी रहा है। और वहीं प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का यह निर्णय कि वो मंदिर का दौरा नहीं करेंगे, आज भी इतिहासकारों और आम जनता के बीच बहस का विषय बना हुआ है। इतिहास हमेशा सिर्फ घटनाओं का बोध नहीं करता, बल्कि सोचने, समझने और सवाल उठाने की प्रेरणा भी देता है।